अगर सुबह व्यक्ति को नाश्ता जरूरी है तो सुबह सुबह परमात्मा में आस्था भी जरूरी है। कितना काम लग जाए आदमी को भोजन बंद करत का। चलो मान के चलो वे भुंटा टूट रहा है, सोयाबीन कट रहा है, ढरोर नहीं हो रही, तो कई 8 दिन से रोटी नहीं खाई। कबहू आदमी बहुत व्यस्तता में भी खड़े खड़े 2 पूड़ी और अचार खा ले। कई काय कर लगे यार बेटे नहीं काम लगो बहुत, अब बाद में देखा तुम तो हाथ में ले आओ 2 रोटी। तो जब इतनी व्यस्तता में आप भोजन के लिए टाइम निकाल लेते हो तो जीवन में कितना व्यस्तता होए, भजन के लाने भी चाहे 2 मिनट को टाइम 24 घंटा में निकालो, पर भगवान के लाने 2 मिनट को टाइम निकालो। ठाकुर जी के लिए टाइम जरूर निकालो। कल आप आत्मदेव धुंधकारी की मुक्ति आदि की चर्चा कथा में सुन रहे थे। आज सनकादिक ऋषि सूत जी से पूछ रहे कि ये बताओ, हमने सुना है कि महाराज परीक्षित को श्राप लगा, क्या कारण बना था? सूत जी महाराज कह रहे हैं तो ध्यान से सुनो। किस कारण से राजा परीक्षित को श्राप मिला? महाभारत युद्ध का बिल्कुल अंतिम दिन था, बिल्कुल अंतिम दिन। भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई। अब जा तो है कथा, पर सिद्धांत के संगे कथा या सिद्धांत, पर उसके साथ दृष्टांत जरूरी है, क्योंकि सिद्धांत जब समझ में आएगा जब उसका दृष्टांत हमें पता होगा। और अगर दृष्टांत पता नहीं तो तुम्हें सिद्धांत भी समझ में नहीं आएगा। महाभारत की कथा को ऐसे समझ लो, अर्जुन है जीव। अर्जुन कौन है? जीव। और श्री कृष्ण है परमात्मा। अर्जुन रूपी जीव का साथ श्री कृष्ण रूपी परमात्मा ने नहीं छोड़ा। कारण क्या अर्जुन के जीवन में गलती नहीं हुई? क्या पांडवों की तरफ से सिर्फ धर्म के साथ युद्ध लड़ा गया? पांडवों ने गलती नहीं की महाभारत के युद्ध में? क्या द्रोणाचार्य को छल से नहीं मारा गया? युधिष्ठिर से कहलवा दिया कि आज तुम झूठ बोलो। युधिष्ठिर ने कहा मर जाऊंगा पर झूठ नहीं बोलूंगा। बोले तो इतनी कह दे अश्वत्थामा मारा गया। बोले नहीं बोले जब मरो ही नहीं गया। तो बोले एक अश्वत्थामा नाम को हाथी है, अपनों को मरवा दे रहे, फिर तुम कह देना। युधिष्ठिर ने कह दिया अश्वत्थामा मारा गया, वो तन्नक रुक के कह दी हाथी। इतने में द्रोणाचार्य के शस्त्र छूट गए हाथ से। ये क्या छल नहीं था? भीष्म पितामह को मारा, अर्जुन के रथ पे शिखंडी को बिठाया, क्या ये छल नहीं था? कर्ण का रथ का पहिया टूट गया, भगवान ने अर्जुन से कहा मार डालो इसे, क्या ये छल नहीं था कि निहत्थे पे वार नहीं किया जाता? बात सिर्फ ये पकड़ना प्यारे, भगवान ने अर्जुन को क्यों नहीं छोड़ा? इसलिए नहीं छोड़ा भगवान ने अर्जुन को क्योंकि अर्जुन ने 5 चीजें अपने घर में ले आने के रख दी थी। और अगर ये 5 चीजें हम और आप अपने घर में लाके रख लें तो परमात्मा तुम्हें भी कभी नहीं छोड़ेगा। कोशिश करो कि ये 5 चीजें तुम्हारे घर में रहें। हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती होगी। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने जीवन में गलती ना की हो। मैं चैलेंज से कहता हूं, आप में से एक खड़ा हो जाए और कह दे कि हम भगवान को साक्षी मान के कहते कि आज तक हमने जिंदगी में कोई गलती नहीं की। ऐसा कोई है ही नहीं जिसने कभी ना कभी कोई ना कोई अपराध न कर दिया हो। पर गलती भी कैसी हो? गलती हो गेंद की तरह। अभी आप इतने ऊपर से गेंद जमीन में छोड़ो, गेंद जमीन को लगेगी और वो चट के ऊपर आ जाएगी। मतलब
एक गलती करने के बाद जीवन में दूसरी गलती हमसे ना हो। गिरो तो गेंद की तरह गिरो। एक गलती के बाद कान पकड़ लो कि एक गलती तो हो गई, अब जीवन में दूसरी गलती कभी नहीं होगी। पर अपन गेंद की तरह नहीं गिरे, अपन गिरे थे माटी के गीले लोंदा घाई। एक बार जमीन में गिरो और ऐसो चिपक गओ कि फिर गलती 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 और गलती करत करत एक दिन जो शरीर ही गल जाने। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये हालत हो जानी है शरीर की। गिरो, जब तक गिरोगे नहीं तब तक संभलोगे भी नहीं, क्योंकि जब तक ठोकर नहीं घलेगी तो ठाकुर की याद भी नहीं आएगी। ये भी गारंटी है। जगत की जो ठोकर खाई ना होती तो प्रभु की याद हमको आई ना होती। न दिखते जगत के विविध रंग न्यारे, न लगते कभी प्रभु हमें प्राणों से प्यारे। दिल की लगी जो मिटाई ना होती तो सच है प्रभु की याद आई ना होती। गिरो, गिरोगे नहीं तो संभलना कैसे सीखोगे। पर गिरो गेंद की तरह, मिट्टी के लोंदे की तरह नहीं। गिरने को तो गंगा भी गिरी। ब्रह्मा के कमंडल से शिव के जटाओं में गिरी, गिरी के नहीं गिरी। शिव के जटाओं से कैलाश में गिरी, गिरी के नहीं गिरी। कैलाश से हिमालय में गिरी, गिरी के नहीं गिरी। हिमालय से ऋषिकेश हरिद्वार में गिरी, गिरी के नहीं गिरी। ऋषिकेश हरिद्वार से प्रयाग में गिरी, गिरी के नहीं गिरी। अब प्रयाग से जाके सागर में गिरी। पर क्या गंगा की पवित्रता में कोई आंच आई? गिरना है तो गंगा की तरह गिरो। जब संजीवनी लेके हनुमान जी लौटे, राम जी ने पूछी, हनुमान हमने सुना कि तुम अयोध्या में गिरे। भरत ने बाण मारा था, हनुमान जी गिर गए। हनुमान जी बोले, सरकार आपने सही सुनी, हम अयोध्या में गिरे। राम जी बोले, काहे गिरे? हनुमान जी बोले कि होते अच्छे अच्छे गिरे। राम जी बोले, अच्छे अच्छे गिरे? बोले, हाँ सरकार तुम खुद ही गिरे। राम जी बोले, हम नहीं गिरे। हनुमान जी बोले, तो सीधे थोड़ी उठ के दौड़ने लगे हुई हो, एक दो बार दीवार पकड़ी हुई है फिर तो गिरे हुई हो। तो हमने विचार किया कि जहां परमात्मा गिरता है वहां मैं भी गिर जाऊं। प्यारे, अगर कभी तुम्हें गिरना हो, तुम्हें ऐसा लगे कि हम गिर जाएं, तो मां बाप के चरणों में गिर जाना, मंदिर की चौखट पे गिर जाना, साधु संत ब्राह्मण के चरणों में गिर जाना, पर कभी शराब पीकर गड़ा कोटा की रोड पे मत गिरना। अगर गिरना ही है तो मां बाप के चरणों में गिरो। पर आजकल बहुदत्ता के चरणों में कोई नहीं गिर रहा हो। इनसे पूछ ले, तुम बता दे, घर वाले के सालों पांव नहीं पड़े और बाबा जी हर के प्राण खाए लेते। बाबों के प्राण खाए, बिल्कुल निकल नहीं पा रहे बेचारे। एक बात हमारी ध्यान से सुन लो, माताओं को सिर्फ अपने पति को छूकर प्रणाम करना चाहिए और किसी को छूकर प्रणाम नहीं करना चाहिए, यह शास्त्र कहता है। आप किसी साधु संत ब्राह्मण को प्रणाम करो तो 3 हाथ दूर जमीन में प्रणाम कर लो, तुम्हें वही आशीर्वाद प्राप्त होगा। किसी भी साधु संत महात्मा को तुम्हें प्रणाम करना है तो 3 हाथ दूर जमीन पे माथो टेक दे, पर स्पर्श करके किसी साधु, अब पति छोड़कर कोई के पांव ने परो चल, ठीक है, दूर से प्रणाम करो। तो घर वाले के पांव नहीं पड़े, वो तो जा कहो वो करवा चौथ न करगा, वो देना पल्ला है, वे नहीं परो चाहे अगले बाबों के प्राण तजे हैं। इत घेर आदमी थाड़े कन्या पर इतनी सी जगह में तो सोई वे मानता ही नहीं है। ऐसा ही तुम्हारे यहां बैठे हमारे गोले पकड़ ले सो विमान उतार दे गड़ा कोटा में, तो बटन तो लगे यहाँ है। हमारे पांव पल्ले सो अब विमान बुलाए जरा गड़ा कोटा में, पूरे चले जाओ तुम्हारे। बाप के सालों से पांव नहीं पड़े, मताई के सालों से पांव नहीं पड़े, अकले बाबा जी हरे अगस्त तुम पहला दे बने में फैलाए पापी अधरे पापी। मां बाप के चरण छुओ। अब को भज्जा हरे आ जाए सो चढ़ चढ़ बैठा तो उनके गोड़ों पे, भज्जा हरे कब जूतों पे पालस नहीं करवा। उनको पता है कि हम निकर भर जाएं, नहीं तो हाथों ही हाथों में चमक जाए। इतने ठाणे मां बाप को प्रणाम किया करो।
तुम्हें दुनिया में कहीं तुम गिर नहीं सकते। ये विपिन बिहारी का चैलेंज है। जो माँ बाप के चरणों में गिर जाता है वो कभी किसी स्थिति में न धन से गिर सकता है, न मन से गिर सकता है, न चरित्र से गिर सकता है। तो गिरो तो गंगा की तरह गिरो, गिरो तो हनुमान की तरह गिरो, किसी तीर्थ में जाके गिरो, पर मट्टी के लौंदे की तरह मत गिरो। तो हम इंसान हैं, हमसे गलती होगी प्यारे, हम इंसान हैं, हमसे गलती होगी। पर अर्जुन ने ये 5 चीजें अपने घर में रख ली। कोशिश करना कि ये 5 चीजें आपके भी घर में आ जाए। जोड़ना अर्जुन के घर में क्या 5 चीजें हैं। सबसे पहले अर्जुन के घर में धर्म है। धर्मराज दुष्ट रहे कि नहीं है? आप अपने घर में धर्म रखो। दूसरे नंबर पे अर्जुन ने किसे रखा अपने घर में? बोले बल। बल माने भीम। अपने घर में बल रखो। और बल भी ऐसा नहीं कि किसी को सताने के लिए। अगर तुम्हें भगवान ने बल दिया है तो किसी को सताना मत, पर किसी की सहायता कर देना, तो तुम्हारा बल भी सार्थक हो जाएगा। चरित्र का बल, खान पीन का बल, बोल चाल का बल, अपने शब्दों पे कंट्रोल रखो, यह भी बल है। विचारों का बल, अपन में विचारों को बल नहीं है कोऊ में। हमें पता है तुम्हारा क्या सोच रहा है, तुम्हारा सुधार आएगा बिल्कुल पूरे। अब तुम्हारों में एक गलती ना कहा, आधों ने कसम खा ले हुई कि कल से बाबू गद्दा के पांव पा रहे हैं। हमारी इतनी फटकार में आधों ने बिल्कुल मन ही मन सोच लाई कि अब तो कल से माँ बाप के पांव छूहे। इनने भी सोच लाई कल से पति के पांव पा रहे हैं। कब तक? जब तक पंडाल में बैठे, जब तक। और जो पंडाल से बाहर है भाई, सो चंडाल के चंडाल। हाँ, पंडाल में तो पूरे सुधर गए। अब ये जानते हो क्या है? ये हमारे पास विचारों में बल नहीं है। अपन में अच्छे विचार आउट हैं, पर अपन उन विचारों को ताकत नहीं दे पाए कि जो सोच लाई, मतलब सोच लाई वो कर है। जो नहीं है अपने भीतर, जो बल ले आओ। देखो एक बात और समझना, बल अपन में सब में बल है। भीम को आए बल। जब भीम का और दुर्योधन का युद्ध होता, तो जब भीम मुष्टका मारे किसको? दुर्योधन को, तो भीम की मुष्ट का लच जाए। और जब भीम गदा मारे तो दुर्योधन ही लचते, दुर्योधन गदा मारे तो भीम लच जाए पूरो। काहे? भीम को शरीर वज्र को ने हतो और दुर्योधन को शरीर वज्र को हतो। दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का था, तो बल बार बार पिट रहा था। बात कथा भी सुनत चलियो, सिद्धांत नकारत चलियो, सीधी बात। ऐसा कहानी आई तो हमने पहले ही दिन कही थी, तो वो जोन सुनो हो बाप चिट्ठिया दे दे। संबल को भाई पढ़ दे, लिखी लिखाई, वो का दिक्कत या है? आज ने सुना पे रात में पढ़ ले कथा, तो का दिक्कत या है? कल को सुना दे। अधर्म के द्वारा दुर्योधन अधर्म है, और अधर्म के द्वारा बल पीटा जा रहा है। ठीक, अधर्म के द्वारा बल पीटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका वज्र का शरीर है। एक दिन गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, मेरे 99 बेटे मारे गए हैं, लगता है अब तू भी मारा जाएगा। तो आज तू एक काम कर, जा स्नान करके और निर्वस्त्र होकर के मेरे सामने आ जा। आज मैं पतिव्रता अपनी आंखों की पट्टी खोलूंगी, तुझे देखूंगी, तू वज्र का हो जाएगा, फिर तुझे कोई नहीं मार पाएगा। दुर्योधन गाओ स्नान करके अब जो सोच रहा है कि मां ने आदेश दाओ है कि नग्न होके आओ, अब हम बड़े हो गए, अब मां के सामने नग्न कैसे जाएं? विचार कर ही रहो। तो इतने में भगवान पहुंच गए। बोले काय दुर्योधन बड़े चिंता में बैठे। दुर्योधन बोलो कि का करें प्रभु, मां ने कही है कि निर्वस्त्र होके आओ, अब हम हो गए बड़े, बिना कपड़ों के मां के सामने कैसे जाएं? और हम मां को आदेश उल्लंघन कर नहीं सकते। भगवान बोले सामने जा केर लगी है, कोई पत्ता लपेट ली, जो पत्ता कौन वस्त्रों में है आओ। मां ने जा कही है कि बिना वस्त्रों के आओ, तुम पत्ता लपेट ले, मां को भी आदेश होगा। दुर्योधन पत्ता लपेट के गया
गांधारी ने कहा गए, बोले हाँ, बोले खोले पट्टी, बोले खोलो। जो पट्टी खोली और दुर्योधन के शरीर में केल के पत्ते को लपटा देखा, गांधारी ने तुरंत कहा, क्यों दुर्योधन, क्या तुझे कृष्ण मिले थे? मां तुझे कैसे पता? बोले अब मैं समझ गई कि तेरा मरना पक्का हो गया, अब तू नहीं बचेगा। तो दुर्योधन का उतना अंग शरीर भर मानव का रह गया, बाकी वज्र का जितने पे दृष्टि पड़ गई। अब बात को इतने समझियो कि अधर्म रूपी दुर्योधन के द्वारा सात्विक बल पिट रहा है। क्यों पिट रहा है? भगवान ने कहा, भीम तुम युद्ध तो कर रहे हो, बल तो लगा रहे हो, ताकत तो लगा रहे हो, पर तुम्हारी दृष्टि अभी अधर्म पे है, मुझ पे नहीं है। अगर तुम्हारी दृष्टि मुझ पे हो जाएगी तो तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता मिलेगी। भीम ने कहा तो ठीक है, कल जब हम युद्ध करने जाएंगे तो हम दुर्योधन को नहीं देखेंगे, आपको देखेंगे। भगवान बोले तो कल ही देख लियो। अब भीम गए, मुसट्टा तो मार रहे दुर्योधन को, पर तिरछे देख रहे भगवान को। भगवान ने तो ऐसे ताल ठोकी कि जांग पे मारो। अभी तुम छाती में, पीठ में, भुजाओं में गदा प्रहार कर रहे हो। ताल ठोक के कहा कि इसकी जंघा तोड़ो। और जो भीम ने 2 मुस्कटा मारे, भगनोर दंडो धृतराष्ट्र पुत्र धड़ाम से गिर पड़ा। अब इस कथा को अपने ऊपर ढालो। हम में भी बल है, अपन मेहनत भी कर रहे, चाहे दुकान में, चाहे किसानी में, चाहे राजनीति में, कोनो भी क्षेत्र में, पर सफलता काय नहीं मिल रही। कैसे अपनी नजर अधर्म पे है, धर्म पे नहीं है। जिस दिन तुम मेहनत के साथ साथ भगवान की तरफ नजर कर लोगे, कृपा की तरफ, उसी दिन तुम्हारा बल सार्थक हो जाएगा और अधर्म पे तुम्हारी विजय हो जाएगी। सीधी सीधी बात है कथा की। तीसरी चीज का रखी, पहला तो हो गया धर्म और दूसरा होगा बल। अब एक भी तरह समझो आप, अर्जुन के घर में धर्म है बड़ो, माने दुस्तर बड़ो है उम्र में। अब भीम है हल्को, माने बल हल्को है। अब हम एक परिवार और दिखा रहे हैं, ध्यान से सुने जज्जू तुमने। रावण, वो के घर में भी 2 ही चीजें हती, बल माने कुंभकर्ण, धर्म माने विभीषण। पर वो के घरे तना अंतर हतो। कुंभकर्ण उम्र में बड़ो हतो, अब विभीषण उम्र में हल्को हतो। मतलब वो के घरे बल ज्यादा हो गो, वो धर्म कम पड़ गो। और जिसके घर में बल ज्यादा हो जाता है और धर्म कम पड़ जाता है, उसके घर में आग लग जाती है। इसलिए रावण के घर में आग लग गई। कोशिश करियो भगवान तुम्हें जितनो बलवान बनाए, उस तन्नक ज्यादा धर्मवान बने रखो। और अगर धर्मवान बने रहे और कोई दुर्योधन तुमसे जलने वाला तुम्हारे घर में आग भी लगा जाएगा, तो गारंटी है कि लाक्षाग्रह से भगवान तुम्हें बचा के ले जाएंगे। बचा के ले गए कि नहीं ले गए? पर काय को धर्म बड़ो हाथ और ये कहते बल बड़ो हाथों सो के घर में लोहरिया लग गई। अब फैसला तुमने कर लियो, तुमने कितना कमाला होए, लोहरिया लगवे में देर नहीं लगे। हाँ, जा भी बिल्कुल गारंटी जानियो, लोहरिया लगवे में देर नहीं लगे। तुमने कितना कमाला होए, कितना छलनी लगा ली हो मक्का की, सोयाबीन की, उन्हें कहूं 2 ही छल्ला डरवा जाए तो पूरी छल्ली मंडी में बेच के नाक पर न कर जाओ। तुम तो कितना छल्ली लगवा ले यार, उन्हें कहूं 2 छल्ला डरवा जाए तो पूरी छल्ली दे दवा के घरे भगया हो। तुम अपने पास कितना रख ले, उन्हें कहूं बाईपास करवा दो तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचने के लिए, खाली पासबुक बचे, कुछ नहीं बचे। ने वो को देवे में टेम लगे, उन्हें लेवे में टेम लगे। चाहे तो राज ही रंक करे, चाहे तो राज ही रंक करे, और चाहे तो द्वार ही द्वार फिरावे, और चाहे तो चींटी के पांवों में बांध के हाथी को 7 समुंदर के पार लगावे।
वो चाहे तो चिटिया से हाथी खिंचवा दे, वो इतना समर्थ है। और सुन ले, कहूं 2 जनों को तुमने ढूंढ रहे हो और 1 जनों तुम्हें ढूंढ रहा हो, तो समझ लियो कि भगवान की बहुत कृपा चल रही तुम पे। 2 जनों तुमने ढूंढ रहे हो गड़ा कोटा में, और 1 गड़ा कोटा में 1 जनों तुम्हें ढूंढ रहा हो। बताओ अच्छा कौन को? डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो। भाई डॉक्टर को कभी ढूंढो जब बीमारी हो जाए, अब वकील को कभी ढूंढो जब झगड़ा हो जाए। तो वकील को और डॉक्टर को तुमने ढूंढ रहे हो और पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हो। तो समझ लियो कि तुम पे भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हाँ, पुलिस वाले तुम्हें ढूंढत थे ना, कौन डिंडू में आ गए कहाँ है, समझ लियो कि अब लफड़ा है, दिक्कत कहाई। श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो धर्म को बड़ा रखो, बस हम ये कहना चाहते हैं। बल छोटा रहे और धर्म बड़ा रहे। तीसरी चीज अर्जुन के घर में है क्षमा। क्षमा माने द्रौपदी। इतनी जगह परिवार में बनाए रही जो क्षमा की। जिसके घर में 2 काम में शर्म ने लगत हुए, उनको घर का वो मिटा ही नहीं सका। हमारा चैलेंज है, अगर हल्के से गलती हो जाए तो वो बड़ों से क्षमा मांगवे में शर्म न करे। हो गई गलती, बाल बच्चे में हाथ जोड़ ले वे, पर अब हाथ को नहीं जोड़ रहा हूं। बताओ अच्छा को हल को बनो चाह रहा हूं। हम काय सुने बे हो को रही के बे बारी, है ना, इसी पे विवाद मचा है हर परिवारों में। अब तो कोई सुना ही नहीं रहा। 50 साल में 4 चीजों को बदलाव आओ है। आज से 50 साल पहले की जितने जने बैठे हो सो ध्यान दियो। हम तो उतने नहीं भाई, अब हम तो 42 आई के भाई। जो हमारा अनुभव कह रहा है, ध्यान से सुनियो। 50 साल पहले परिवार काहे पे चलते, सब अच्छे श्रोता बैठे हो। 50 साल पहले परिवार काहे पे चलता था और आज काहे पे चल रहा है। बहुत चिंतनीय बात है और बहुत ध्यान से समझ लियो। अगर तुम्हें वास्तव में परिवार से प्रेम होए, अगर तुम्हें वास्तव में अपने परिवार से प्रेम है तो इन चीजों पे ध्यान दियो। क्षमा करने में देर मत करना और क्षमा मांगने में शर्म न करियो। अगर कोई तुमसे बड़ा का अपराध हो जाए तो तुम हाथ जोड़ के क्षमा मांग ले, और कहूं छोटो क्षमा मांग रहे हो तो तुम तुरंत क्षमा कर दो। अब 4 दिक्कतें भाई। 50 साल पहले परिवार चलते आदेश पे, एक व्यक्ति को आदेश चलत तो घर में 50 साल पहले, उसने जो कह दिया मतलब कह दिया ऐसा होगा। हो तो कने हो फिर कछु समय पलटो तो परिवार चलन लगो विचार पे, विचार होने लगो परिवार में। आदेश खत्म होगा, एक आदमी को विचार होने लगे। फिर और समय पलटा, ना आदेश परिवार में रहा ना विचार। फिर आ गई डिबेट, तर्क वितर्क आ गए परिवारों में। बच्चों से कछु कहीं ऐसो करो काय करे, ऐसो काय करने। और वर्तमान में अब चल रहा है विवाद। अब ने आदेश बचे परिवारों में, ने विचार बचे, अब तो विवाद बचे हैं हर परिवार में। और यही विवाद परिवारों को नष्ट कर रहे हैं। यही विवाद परिवारों को नष्ट कर रहे हैं। तो द्रौपदी क्षमा है। अश्वत्थामा ने दुर्योधन के पास गया
दुर्योधन अकेला पड़ा है। अश्वत्थामा बोलो कि दुर्योधन मरवे को कष्ट हो रहा का? दुर्योधन बोलो नहीं, मरवे को कोई कष्ट नहीं है हमें। फिर चेहरा काहे उदास है? दुर्योधन बोलो कि अश्वत्थामा हम 100 भाई थे, 99 मर गए, हम मरने वाले हैं, और पांडव थे 5, अगर उनमें से एक भी मर जाता तो हम सुख से मर जाते। जो आए दुष्ट, जिंदगी भर दुष्टता करी और मरत मरत भी दुष्टता के विचार ले आ रहा हो। क्यों कि जे को जोन स्वभाव जाए ने जी से, नीम ने मीठी होए खाओ गुड़ घी से। अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन तुम्हारी खुद की गलती रही कि तुम हार गए। बोले काहे? बोले तुमने भीष्म पे भरोसा करो, तुमने हमारे बाप पे भरोसा करो द्रोणाचार्य, अरे भी अर्जुन की तरफ में लेते, तुमने कर्ण पे भरोसा करो, वो सगो भज जाए उनको, तुमने कबू हम पे भरोसा ही नहीं करो। हमें अगर तुमने सेनापति बनाओ हो तो आज जो हालत तुम्हारी है वह पांडवों की होती। दुर्योधन बोलो कि अश्वत्थामा आवे भी कछु नहीं बिगड़ो, अगर मेरे मरने के पहले भी एक भी पांडव की गर्दन काट लाए तो हम मरने के बाद भी तुम्हारे ऋणी रहेंगे। रही बात सेनापति की, अपने खून से तिलक लगा दो, जाओ, महाभारत के आखिरी सेनापति तुम। पर जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बाको कर सके जो जग बेरी होए। जिसकी रक्षा का संकल्प भगवान ने ले लिया हो उसे कौन मार सकता है? भगवान पांडवों को लेके चले गए। पांडवों के 5 बच्चे थे, उनने विचार किया कि पिताजी यहां हैं ने, आज अपन सो जाइए। कोई बिस्तरों में सो गए। अंधेरे में अश्वत्थामा गया और सोते हुए 5 बच्चों के गर्दन काट के इसने सोचा दुर्योधन सबूत मांगे है, सो थैला में रख लें, 5 मुंडी रख लें। दुर्योधन से आके बोलो दुर्योधन तुमने एक की बात कही थी, ये है 5। दुर्योधन बोलो जल्दी दिखाओ, अंधेरा था। इन्हें 5 सिर उठाए और पट 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 5 फोड़ गए। दुर्योधन बोलो अश्वत्थामा तुमसे कुछ गलती हो गई, ये पांडव के सिर नोई। अश्वत्थामा बोलो कि तुम अंधेरे में कैसे जान गए कि पांडव के सिर नोई, बिना देखे? दुर्योधन बोला अगर ये पांडव के सिर हैं तो इनमें एक भीम को भाव चाहिए। अब भीम का सिर इतना कमजोर नहीं था कि हम उसे हाथ से फोड़ देते। युद्ध में जब हम उस पर गदा का प्रहार करते थे तो उसके सिर से चिंगारी फटती, इतनी मजबूत खोपड़ जाती। आग ही तो जलाओ, और जो आग जलाई, अब 5 पांडवों की जगह जब 5 पुत्रों के सिर देखे, आज पहली बार पापी को आंसू आ गए। नीच अधम, ये तूने क्या किया? मैंने तुझसे पांडवों के सिर मांगे थे, और तू तो मेरे वंश की बेल ही नष्ट करके आ गए। अब तो हमारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। और इतना रोया दुर्योधन, इतना रोया दुर्योधन कि प्राण निकल गए। अश्वत्थामा ने सोची कि नहीं तो हम दुर्योधन के हो पाए, अब पांडव रह गए जिंदा, सो हम अब छोड़ है नहीं। सुबह सुबह जब द्रौपदी आई, बात चल रही है सिर्फ क्षमा की, कि द्रौपदी की क्षमा कितनी उच्च कोटि की भक्ति है। 5 बच्चे मरे पड़े हैं। द्रौपदी ने देखा, आंसू आ गए। मां है, क्यों नहीं आएंगे आंसू? के 3 दिनानो तिरिया रोवे, 6 महीनानो भाई, और जन्म जन्म नो माता रोवे, कर गए आस पराई। भगवान गए जाकर के बोले कि बहन बच्चों के मरने की तकलीफ हो रही है। द्रौपदी बोली नहीं भैया। भगवान बोले क्यों? द्रौपदी बोली आपके साथ रह के इतना तो हम जान गए हैं कि दुनिया की बगिया में अब तक ना कोई फूल खिला, खिल के जिसको मुरझाना ना पड़ा, वो दुनिया का ये दस्तूर रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। भगवान बोले जब तो जाना तो रोका है खोराई, जब तो ज्ञान है। द्रौपदी बोली भैया जावे जावे में भी तो अंतर होते मनो। कैसा अंतर? के आया है सो जाएगा,
राजा रंक फकीर ओ को सिंहासन चढ़ गए सो को बंधे जंजीर। मरना तो सबको है। एक बार अर्जुन ने भगवान से प्रश्न करो कि प्रभु जी बताओ, मरने तो सबको है। भगवान बोले बिल्कुल मानने। बोले कितना भजन कर ले मर जाओ, भगवान बोले मर जाओ। कितना दान कर ले, बोले मर जाओ। कितना तपस्या कर ले, को बचो ही नहीं है। कि सब चले जाए यहाँ को ना रहिया, सब चले जाए यहाँ को ना रहिया, सब चले जाए यहाँ को ना रहिया, सब चले जाए यहाँ को ना रहिया। तुम्हारे भी गाओ, तुम्हारे सोई मार जे हो, तुमको ना अमृत पिंगे यहाँ बैठे। हमें देखने लगे अकेले के महाराज महाराज बेचारो नहीं, यह तुम्हारे अमृत पिंगे बैठे हो। गाओ सब जने में तो मन ने तुम बचो, वो तो नहीं है लेडीज फर्स्ट ने, वो तो कौन आरक्षण यहाँ है। अजय ठोक लेता ना, का कर हो को हमें जा बताओ। आखिरी में लूघरा खालने हैं, लूघरा यही काम में आ जाते कि खाल पटा लेते, मोड़ी मोड़ा थैला बनवा लेते, सुखवार को बाजार कर लेते, गड़ा कोटा को। सो जीजा तुम्हें ठोक ले रे। सब चले जाए यहाँ को ना रहिया, सब चले जाए यहाँ को ना रहिया। ज्ञानी चले गए और ध्यानी चले गए, ज्ञानी चले गए और ध्यानी चले गए, योगी चले गए तपस्वी चले गए, योगी चले गए तपस्वी चले गए। हम बीजे हैं तुम बीजे हो, हम बीजे हैं और तुम बीजे हो, जे बीजे हैं और तुम बीजे हो, जे बीजे हैं और तुम बीजे हो। अब बचे अकेले हम, रामान कैसे एक तनु, हम नहीं मर रहा है। ये बीजे और तुम बीजे हो, अकेले हम ही बचे थे, बताओ नहीं बचे। चिंता न करो, हम बीजे हैं ये पोथी के पढ़ैया, सब चले जाए यहाँ को ना रहिया, सब चले जाए यहाँ को ना रहिया, सब चले जाए यहाँ को ना रहिया। प्रश्न पे ध्यान रखना, बच्चे को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह रखती है और बिल्ली के बच्चे को इतनी सी खरोच नहीं आती। अर्जुन, जब मौत रूपी बिल्ली आएगी तो जिसने भजन किया है उसको बच्चे की तरह उठाकर एक तरफ रख देगी, और जिसने भजन नहीं किया उसको चूहे की तरह चीर फाड़ करके वहां तक ले जाएगी, तो रास्ते में कष्ट होगा। तो द्रौपदी कह रही है भैया मरना तो सबको है, पर जाने जाने में भी तो फर्क है भैया। जिसने भी मेरे बच्चों को मारा है, अगर जागते में मार देता तो मेरा एक काम बन जाता। भगवान बोले क्या काम? बोले मेरे बच्चे सो रहे थे और मौत आ गई, आखिरी में आपका नाम नहीं ले पाए। अगर जाग रहे होते तो मौत को देख के कम से कम कृष्ण तो कह देते। भगवान ने कहा धन्य है बहन, और सरक आओ तो ना बच्चा बीच में जगह डरी है, कैसा क्या हो रे, सरक जाओ ना इनको भगवान की तरफ, सरको ना कुछ किया है, सरक जाओ, सरक जाओ यहाँ सही बड़ा तरफ जो भगवान की तरफ धीरे धीरे, उल्टे ने सरक जो। नायक को सर करता है तो ठीक है ना, उल्टे सर के तो उल्टी सूजन खराब होत है, सरक जाओ ना इनको। अब तो सब सरक यहाँ है, चिंता न करो, खिसक जाओ। नहीं सरक रहा है,
कहते का जो हम बाप की नहीं माने तुम कहां के आओ। हाँ देखो सब सारा क्या जगह हो गई पीछे। अरे बात तो कहे आदमी हमें किलो मारत है ना यारे लगा तो हम जहर से हैं तुम्हारा नहीं का करें मन मोह खराब हुआ हम मन तुमने अच्छे बोलत रख जो घर है परिवार में मोहल्ला में खराब बोलवे तो हम हो गए पैदा सागर जिले में। तुमने अच्छे बोलत रख तुमने नहीं बोली कुछ खराब वो को परमट तो भगवान ने हमें बना दो हम बागत होने हैं आखिरी में। भगवान कहे कार्य इतनी अच्छी बाणी दी थी वो खराब बोलत रहो पर हम कह दें कि ठाकुर जी हमारे खराब बोले से कई खराब परिवार अच्छे हो गए तो हम खराब सही हैं, हम खराब सही हैं। भगवान ने कहा बहन चिंता मत करो तेरे बेटों को सायुज्य मुक्ति प्रदान करूंगा। अर्जुन ने कहा द्रौपदी चिंता मत करो जिसने तेरे बच्चों को मारा है तेरे सामने लाके मृत्यु दंड दूंगा। चलो कन्हैया। भगवान ने रथ जोता अश्वत्थामा समझ गया कि अब बचने वाले नहीं हैं तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन पर। अर्जुन भगवान के चरणों में लिपट गए कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्ता नाम अभयं करो हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान बोले क्या बात है बोले ब्रह्मास्त्र आ गओ। भगवान बोले अर्जुन भूल गए तुम द्रोणाचार्य के कितने प्रिय शिष्य रहे हो। द्रोणाचार्य जानते थे कि मेरा बेटा दुष्ट है तो उसे ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखाया पर लौटाना नहीं सिखाया। तुझे तो चलाना लौटाना दोनों सिखाए हैं लौटा दे। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र लौटाया तथा हतम पशुवत पाशबध्यम पशु की तरह बांध करके ले आए। पर भागवत जी में वर्णन आया है जैसे ही द्रौपदी ने देखा दोनों हाथ जोड़ लिए। वाम स्वभाव कृपा नमाम चो। भीम ने कहा द्रौपदी क्या कर रही हो बोले प्रणाम। ये कोई साधु संत महात्मा नहीं है द्रौपदी 5 बच्चों को हत्यार हुआ है। द्रौपदी बोली कि भीम ये बच्चों का हत्यारा बाद में है पहले हमारे गुरुजी का बेटा है। हमने उस नाते से प्रणाम कर लिया। भगवान ने कहा धन्य है बहन धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपतकाल परखिए चारी। द्रौपदी बोली अर्जुन एक बात और बताओ फिर इसको मार डालो। क्या बात। इसको मार दोगे तो क्या मेरे 5 बच्चे जिंदा हो जाएंगे। अर्जुन ने कहा नहीं। तो द्रौपदी बोली अर्जुन अगर मेरे 5 बच्चे मर गए हैं तो मुझे 5 पतियों का सहारा है पर इसके पिताजी को तुमने पहले मार डाला। ये बुढ़ापे की लठिया बची है कि मां कृपी की देखो छोड़ दिया अर्जुन। हम नहीं चाहते कि जो तकलीफ हम भोग रहे हैं वो किसी और मां को भोगनी पड़े। भगवान बोले धन्य है बहन धन्य है इतनी बड़ी क्षमा। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन द्रौपदी ठीक कहती है छोड़ दो। बीच में भीम कूद पड़े कैसे छोड़ दे इसके लिए इसने सोते हुए बच्चे मारे हैं अर्जुन मार डाल इसके लिए। अर्जुन ने सोची कि भीम भी बड़े और युधिष्ठिर भी बड़े एक कह रहे मार दे एक कह रहे छोड़ दे अब हम क्या करें। अर्जुन ने सोची कि भगवान से फैसला करवा लाए। भगवान के पास गए प्रभु अब तुम बताओ। भगवान बोले हम क्या बताएं तुम्हारे घर घर की लड़ाई तुम निपटो। बोले नहीं नहीं बताओ। भगवान बोले तो शास्त्र मत बता सकत हम अपनी तो नहीं बता सकत। बोले का बोले को मार डालो क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है कि आता ताई को मार दो चाहिए। अर्जुन ने कही तो मार कर फेंक दे। भगवान बोले शास्त्र जावी के रहो का ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आतताई बधारण। ब्राह्मण कितना आतताई काय न हो जाए वो जान से न मारो चज्जे। अर्जुन बोले तो छोड़ दें। बोले तुम क्षत्रिय आओ जान से मार के फेंक दे। बोले तो मार दें। बोले ब्राह्मण या जान से नहीं मारने। अर्जुन ने कही जो फैसला सही रहा मार रहा है सो वो ब्राह्मण और छोड़ रहा है सो क्षत्रिय। भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। भगवान ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान महाभारत युद्ध के पहले दिया था। भगवान ने सोची ऐसा तो नहीं है कि मार काट में सब भूल गए हुए परीक्षा ले रहे हैं। और ऐसे समय में क्या करो चाहिए
सम्माननीय व्यक्ति को जान से न मारो चाहिए। ओ को तो जहां सम्मान हो तहीं अपमान कर दे, ओ को मरवे से ज्यादा हो जाए। अब विशेषकर ब्राह्मण, ब्राह्मण का सम्मान ही उसका जीवन है, ब्राह्मण का सम्मान ही उसका जीवन है, और ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु है। ब्राह्मण का सम्मान क्या है? उसका जीवन, और ब्राह्मण का अपमान क्या है? उसकी मृत्यु। और ये गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, संभावी जस अपजस लाहू, और मरण कोई समदारुण दाहू। मर में जितनी तकलीफ है अपमान होने पे ब्राह्मण को, अर्जुन ने मणि निकाल लाई, भगा दा। 5 मृत पुत्रों का मृत कर्म संस्कार कराया, और आज युधिष्ठिर पिंडदान कर रहे हैं, अपने पूर्वजों को पिंडदान कर रहे हैं। 5 पांडव खड़े हैं, भगवान भी खड़े हैं, कुंती माता भी खड़ी है। युधिष्ठिर जी नाम ले लेके पिंडदान कर रहे। कुंती बगल में गई, बोली बेटा युधिष्ठिर, एक पिंड कर्ण के नाव को भी दान कर दे। युधिष्ठिर ने कहा मां ये क्या कह रही हो? कर्ण ने अपनी समाज को, ने जात को, ने कुटुंब को, ने परिवार को, फिर को पिंडदान हम काय करें? कुंती ने कहा बेटा कर्ण हमारी समाज का नहीं, रिश्तेदार नहीं, नातेदार नहीं, वो हमारे परिवार का सदस्य है। ये दुष्ट तो उठ के खड़े हो गए। मां क्या कह रही हो? बोले बेटा सूर्य के वरदान के कारण शादी के पहले ही कर्ण मेरे से जन्म ले चुका था, उसको बनना था कौंत्य नंदन, पर समाज के अपयश के कारण मैंने उसे बहते जल में छोड़ दिया। तो राधिका नाम की महिला ने उसको पाला, तो बनना था कौंत्य नंदन, और बन गया राधिका नंदन। और जो इतना सुना अर्जुन की आंखों में, युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए। बोले मां ये बात अगर तुम पहले बता देती तो हम 5 में से कोई भी मर जाता, पर कर्ण जैसे दानी को हम लोग मारते नहीं। मां एक बात कहें, जब युद्ध में कर्ण के सामने जाता था और कर्ण के पांव देखता था, तो बार बार मन में एक बात जरूर आती थी कि तुम्हारे पांव और कर्ण के पांव बिल्कुल एक से हैं। पर मैं सोचता था कि यह मात्र एक घटना हो सकती है। पर मां तुमने ये भेद छुपा के गलत किया। आज से मैं संसार की हर एक नारी जाति को श्राप देता हूं कि उसके पेट में कोई बात नहीं बचेगी। ये दुष्टर को श्राप है। न हो तो तुम आज कछु सुना के देख लियो रात में, तुम्हें कल पता पड़ जाए। और कसम और धरा दियो को उसे कहने नहीं, तो फिर ये बादाई में सोए जब 1-2 से कहने। अरे हद करते दे। अरे मनो जब पिराने आ रहे सबको प्यारे हो या तो इतनी बड़ी गिलेरी आए रे, कहूं सोत में वो कर गया सोयाबीन के सो कीड़ा खुरखुर आ जाए। चलो बेर जगह सुन। युधिष्ठिर ने माता कुंती को श्राप दे दिया कि नारी के पेट में कोई बात नहीं पचेगी, क्योंकि तुम्हारी इस बात पचाने से हमने कर्ण जैसा धर्मात्मा भाई खो दिया। ये अश्वत्थामा बैठो बैठो सोच रहा हो तो कि हमारी चुटैया काट लाई और मणि निकाल लाई। वैसे तो अब हमने पांडवों के वंश में पानी दे बारो बचना ही नहीं दो। पर एक एकदम खबर आई कि यार जब अभिमन्यु मरो तो चर्चा हो रही थी कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से है, तो लगत है कि वह पांडवों को वंश बीज बचो है, हम उसको भी नष्ट करेंगे। राम
इसने विचार कर लिया कि अब पांडवों के वंश में पानी देने वाला नहीं बचने देंगे। देखो दुष्ट हेरे और दुष्ट आदमी सुधरत नहीं है, मूर्ख कबू नहीं सुधरे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो इतने तक कह दई कि सठ सुधरही सत संगति पाई, सठ तो सुधर जे पर मूर्ख नहीं सुधर सके। फूल ही फर ही न बेत, जो गुरु मिले बिरंच सम, मूर्ख हृदय न चेत। सठ तो सुधर जे पर मूर्ख नहीं सुधर सके। मूर्ख आदमी होते कौवा घाई। राजा भोज की कथा सुनी हुई है। राजा भोज ने जब देख सुनी कि कौवा सुधरत नहीं है, राजा भोज ने कही कैसे नहीं सुधरे, हम सुधार हैं, से कौवा पकड़ ले आए। अब वो कौवा के लाने राजा भोज ने एक दिन नृप भोजने, रोज अच्छे अच्छे खीर हलवा पूड़ी खुआए राजा। कृपा कर चारों धाम घुमाए, पिंजरा में धर को कौवा को चार ही धाम कर लिया राजा भोज। पढ़ियो कबू राजा भोज की कथा में, अच्छे भोजन कराए, पिंजरा में धर के चार ही धाम घुमा ले आओ। सोने के पिंजरे में बंद रखे, सड़ व्यंजन राजा रोज खिलाए। सोने के पिंजरा में बंद रखो। राजा ने सोची अब क्या करें, तो ब्राह्मण वेद बुलाए के चारों वेद के अर्थ सुनाए। राजा ने ब्राह्मण बुलवाए, चार ही वेद पढ़वा दे कौवा को, चार ही धाम करवा दे, चार ही वेद सुनवा दे, खूब व्यंजन खुआए। अब राजा ने सोची देखें जो कहां जा रहा हो, सो जैसा ही पिंजरा खोलो कि एक दिन नृप छोड़ दिए, तो ढोर के हाल जवाबत पाए। वो गौ सो जाके हाल ही चीफ रहा मां सही खात मिलो। ऐसा ही होता मूर्ख, वो के संग कितना अच्छो हो जाए पर वो नहीं सुधर सके, सट सुधरे। दुष्ट आदमी बिल्कुल कौवा घाई होते। रामायण तो तुमने पढ़ता ही हो, तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट ही कर दा ये बात को राजा भोज की कथा को के पायस पलही अति अनुरागा, ओहो ये निरासम कबहू के कागा। कौवा मांस खावो नहीं छोड़ सका। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, कौवा ही तो आए। और जोत्रा का गर्भ दग्ध होने लगा, श्री कृष्ण के चरणों में लिपट गई और जाके क्या सुंदर बात सुभद्रा कह रहे हैं, उत्तरा कह रही हैं। उत्तरा ने कहा बैठा ले बैठा ले। उत्तरा जाके भगवान के चरणों में लिपट गई। हे कन्हैया, मैं मर जाऊं मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरा बेटा मर जाए मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे तो बस एक चिंता खाए जा रही है। भगवान बोले कौन सी? बोले तुम्हारे नाम की महिमा में दाग लग जाएगा। भगवान बोले मेरी महिमा में दाग? उत्तरा बोली प्रभु कल को लोग कहेंगे कि जिस वंश को बचाने का ठेका भगवान ने ले लिया था उस वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा, तो आपकी कौन भजन करेगा फिर? भगवान बोले वाह उत्तरा वाह, अपना काम भी बना रही है और हमारा एहसान भी नहीं ले रही है। ठीक है, तुम मेरा बाल रूप से ध्यान करो। और जो उत्तरा ने हाथ जोड़ के बाल रूप से ध्यान किए, भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोलो गर्भाहारी भगवान की धन्य है माता उत्तरा। भारत की किसी माता ने भगवान को जन्म दिया है, भारत की किसी माता ने भक्त को जन्म दिया है, पर माता उत्तरा पहली वो देवी हैं जिनके गर्भ में आज भक्त भी बैठे हैं और भगवान भी बैठे हैं, जिनके गर्भ में परीक्षित भी बैठे हैं और परीक्षक भी बैठे हैं। भगवान परीक्षक हैं संसार के, तो परीक्षित भी और परीक्षक भी दोनों विराजे हैं। परिक्रमा करने लगे भगवान। परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। बोलो महाभागवत परीक्षित भगवान की जय हो। चारों तरफ आनंद की झड़ी लौट गई। क्यों? सबको लगा के अभिमन्यु का जन्म हो गया, भले पुत्र हुआ,
क्योंकि क्या हुआ, महाभारत में सबसे ज्यादा अगर दुख का दिन था तो जिस दिन अभिमन्यु मारा गया उस दिन सबसे ज्यादा दुख हुआ था सबको। द्रोणाचार्य अपने शिविर में रोए, भीष्म अपने शिविर में रोए। जब 5 महायोद्धाओं ने घेर कर उस छोटे से बालक को मारा और जब सिर से धड़ अलग किया और जब अभिमन्यु की गर्दन कट के जमीन पे गिरी तो ऐसे लग रही थी जैसे आकाश से चंद्रमा गिरा हो, क्योंकि वो कटी कटाई गर्दन चमक रही थी बालक की। सुभद्रा को पता लगा, द्रौपदी को पता लगा कि अभिमन्यु मारा गया, तो द्रौपदी ने सोचा सुभद्रा का बेटा है, जाकर के समझाया हूं उसे, धीरज धराया हूं। और जब 5 पांडव, द्रौपदी और पीछे पीछे भगवान जा रहे थे, सुभद्रा अपने कक्ष में बैठी अभिमन्यु की मां, पर सुभद्रा रो नहीं रही है। द्रौपदी ने कहा सुभद्रा तुम्हारा बेटा मारा गया और तुम रो नहीं रही हो, अरे तुम्हारा इकलौता बेटा मरा है और तुम रो नहीं रही। तो प्यारे सुभद्रा का जवाब सुनना, भगवान पीछे खड़े हैं। सुभद्रा ने कहा द्रौपदी दीदी तुम क्या कह रही हो कि मेरा इकलौता बेटा मरा है? तो सुनो, वो मेरा इकलौता बेटा नहीं था, वो कृष्ण का इकलौता भनेज भी था। अगर वो मेरा इकलौता बेटा है तो वो श्री कृष्ण का इकलौता भनेज भी था। दीदी जानती हो मेरा भैया है ना जो कृष्ण, उसकी इच्छा के बगैर कभी पत्ता नहीं हिलता है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। और अगर मेरा बेटा मरा है तो इसमें पक्का मेरे भाई की इच्छा है, क्योंकि मेरे भाई की इच्छा के बगैर पत्ता हिलता नहीं। और अगर मेरे भाई की इच्छा है कि मेरा बेटा मर जाए तो मेरी भी इच्छा मेरे भाई के साथ है, क्योंकि मैं भाई की इच्छा के विपरीत नहीं जा सकती हूं। भगवान की आंखों में आंसू आ गए जब ये बात सुने। भगवान ने मन में सोचा उत्तरा आज तो मैं तेरे पति सुभद्रा, आज तो मैं तेरे बेटे की रक्षा नहीं कर पाया, पर मैं वचन देता हूं एक दिन तेरा ये बेटा, क्योंकि पिता पुत्र के रूप में ही तो होता है, अब मैं तेरा वंश डूबने नहीं दूंगा बहन। और इसीलिए भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए, अपनी बहन को मन ही मन वचन दे चुके थे। सुभद्रा अपने भाई की इच्छा में, इसीलिए आप लोग तो पुरी जाने की आवश्यकता है ही नहीं, गढ़ाकोटा जगन्नाथपुरी है, जगदीश साला मंदिर गए होंगे। दुनिया का पहला एक ऐसा मंदिर है जगदीश भगवान का, ना भगवान ने वहां राधा को साथ बिठाया, ना रुक्मणी को, ना सत्यभामा को, ना जामवंती को, अपनी बहन को साथ बिठाया। बिठाया है बीच में कि नहीं बिठाया? मैं जब गणेश मंदिर पे आया था कथा कहने तो मैंने बड़े विस्तार के साथ भगवान जगदीश की कथा को कहा था। मुझे याद है कि कैसे उनके हाथ कटे, क्यों भगवान 14 दिन तक बीमार होते हैं, ये एक एक चीज मैंने गणेश मंदिर पर जब आदरणीय भार्गव जी ने कथा करवाई थी तो मैंने ये चर्चा को बड़े विस्तृत रूप से लगभग 1.5 घंटे सुनाया था। जगदीश भगवान की महिमा जगन्नाथ की मैंने गाई थी। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और अब भगवान, अच्छा यहां से एक घटना और घट गई प्यारे। जब भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करने लगे उस वक्त माता कुंती ने देख लिया भगवान को। जैसे ही परीक्षित की रक्षा करके भगवान अपने रूप में आए बाहर और कुंती सीधी चरणों में गिर पड़ी। भगवान बोले बुआ जब उल्टी गंगा काय बहा रही आज, पांव तो हमें पड़ो चाहिए तुम आओ, और आज तुम हमारे पांव में पड़ी। कुंती बोली प्रभु उल्टी गंगा तो आज तक या बेहत रही, सीधी तो आज या भाई है। आप भली कह रहे कि उल्टी गंगा काय, आज सीधी या भाई, अबे तक तुम हमें प्रणाम करत रहे, तो जब उल्टी गंगा रही कन्हैया हम तुम्हें अपनो भतीजो जानत रहे, तुम तो साक्षात परमात्मा हो। भगवान बोले कि जब जान गई हो तो अब कछु मांग डालो। कुंती बोली प्रभु ऐसो एहसास तो हमें केव बेर भाव कि तुम भगवान आओ,
पर जब भी हमें जो एहसास भाव और तुम्हारी माया ने पर्दा डाल दो सो तुम्हें भतीजे के भतीजे दिखाता रहे। तो पहली इच्छा तो ये दो आज बचल कि हमारे तुम्हारे बीच में आज तुम्हारी माया नहीं आएगी। डायरेक्ट अपनी बात हुई है। भगवान बोले जाओ आज हमारी माया नहीं आएगी। बोलो क्या चाहिए? कुंती क्या मांग रही है भगवान से? विपदा संतु नाशाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे कन्हैया मुझे विपत्ति दे दे। भगवान बोले बुआ तुम्हारा पेट नहीं भरो, जौन दिना से तुम्हारा जन्म भाव है तुमने विपत्ति के अलावा कछु देखो ही नहीं है। और कल तुम्हारा लड़का राजा बन में वारो है, तुम फिर विपत्ति मांग रही। कुंती बोली कन्हैया बानो ही विपत्ति, विपत्ति तो बाने यहां है। क्यों? क्योंकि कल मेरा बेटा राजा बनेगा और तुम हमें छोड़ के चले जाओगे, जाया विपत्ति। ओ कन्हैया ऐसो सुख हमें नहीं चाहिए। कौन सो? सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। ओ बलहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। विपत्ति तो विपत्ति होते रे भैया, अपन ने वही सबने देखी 2-3 साल पहले कोरोना। और अब अभी विपत्ति देखने हो तो अस्पतालों में चले जाइयो कि विपत्ति का होत है। और कोरोना में कितने घर टूट गए, कितनों ने अपनों को खो दाओ। या तो जे पे बीती है भैया वो ही जान सकत है, ये कहवे के शब्द नहीं है। परिवार के परिवार उजड़ गए। पर एक घटना को 500 साल पहले सूरदास जी एक भजन में लिख गए थे। अगर तुम उन्होंने पढ़ो हो तो, नहीं पढ़ो हो तो जरूर पढ़ियो सूरदास जी को जो भजन, और बिल्कुल चरितार्थ हो रहा हूं। सूरदास जी ने 500 साल पहले जो भजन लिखो कि रे मन धीरज क्यों नहीं धरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे, रे मन धीरज क्यों नहीं धरे, रे मन धीरज क्यों नहीं धरे। संबद 2000 के ऊपर, संबद 2000 के ऊपर, ऐसो जोग परे। जो कौन सो संबत चल रहा हो? 78, 2078। उनने कही संबत 2000 में कब भी जो जोग बन जाए तो जो 78 चल रहा हो। संबत 2000 के ऊपर, संबत 2000 के ऊपर, ऐसो जोग परे, रे मन धीरज क्यों ने धरे, रे मन धीरज क्यों नहीं धरे। कौन सो समय की? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चहुदिशी काल परे। लिखो पूरब पश्चिम, जो 500 साल पहले को भजन यहाँ है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चहुदिशी काल परे, रे मन धीरज क्यों ने धरे, रे मन धीरज क्यों ने धरे। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, फिर जा बहुत मरे,
रे मन धीरज क्यों ने धरे रे मन धीरज क्यों ने धरे। अब भविष्य भी देखो एको कितनी सुंदर बात सूरदास जी ने भजन में लिखी। क्या कह रहे हैं? साहस बरसे लो सतयुग व्यापे, साहस बरसे लो सतयुग व्यापे। सूरदास जी कह रहे हैं जब जो काल पर है एक के बाद सतयुग की शुरुआत हो जाए, आदमी भजन की तरफ मुड़ है, तो वास्तव में कोरोना के बाद आदमी एकदम मुरक्का। सतयुग आवे के संकेत चालू हो गए। कोरोना के बाद पहलो संकेत अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हो गई कि नहीं हो गई? जो 500 साल पहले को भजन न मिल गया आज हमें आ जाई मिलो, हमने कही आ जाई गा दे। जब पूरा विचार करो आ जाई मिलो, हमने आ जाई गा दा। सतयुग की स्थापना का पहला चरण बना राम मंदिर। हमारी कई पीढ़ियां मंदिर मिटते हुए देखती रही और मर गई, पर हम वो पीढ़ी हैं जो हमने मंदिर मिटते हुए नहीं, मंदिर को बनते हुए देखा है। हम अपने आप को भाग्यशाली समझे। दूसरी सतयुग की संकेत कश्मीर मुक्त हो गई कि नहीं हो गई? अरे भैया थप्पड़ी बजा दे यार, रुक जाओ। कितने ब्राह्मण कितने हैं? हाथ उठाओ, उठा ले, नेच कर ले। छत्री कितने हैं? हाथ उठाओ, नेच कर ले। वैश्य कितने हैं? हाथ उठाओ। हमारे हरिजन भाई भी बैठे होंगे, कितने हैं? सब जने नेचे हाथ कर ले। अब हिंदू कितने हैं? वे हाथ उठाओ। अब सबसे ज्यादा अपन को कहा है वो है अपन हिंदू हैं कि नहीं है? तभी हाथ सिर्फ हिंदू के लिए उठना चाहिए, हिंदू की मदद के लिए उठना चाहिए। और अगर हिंदू पे कष्ट आए तो इन हाथों से कष्ट देने वाले को उठा देना चाहिए। हिंदू की मदद के लिए उठना चाहिए और हिंदुस्तान पे, सनातन धर्म पे या हमारे किसी भाई पे आंच आए तो उस हाथ क्यों नहीं धरे रे मन धीरज क्यों न धरे। स्वर्ण फूले बन पृथ्वी फूले, स्वर्ण फूल बना पृथ्वी फूले। धर्म की बेल बढ़े रे मन धीरज क्यों नहीं धरे रे मन धीरज क्यों नहीं धरे। अंतिम बात क्या सुंदर बात कही 500 साल पहले। काल ब्याल से वही बचेगा, काल ब्याल से वही बचेगा। हंस को ध्यान धरे। एक कोरोना में को बचो, ये पे भगवान की कृपा रही। बताओ बिना कृपा के बच पाए? पैसा कहां में आओ, 2-2 करोड़ सूटकेस में लाए फिरत रहे रे, पलका नहीं मिले। 5,000 को सूट पे रखते, 50,000 को सूट। और जो अंदर ना मरे 5 रुपया की तौलिया नहीं मिली रे ओढ़वे। 50,000 के सूट पे बारे भी मरे और उनको 5 रुपया की तौलिया उड़ावे नहीं मिली। 5 मीटर की झिल्ली में लपेट के फेंक दे, पता नहीं अपन घर को बारों के बाहर को कौन मुआ देखो। काल ब्याल से वही बचेगा, काल ब्याल से वही बचेगा। हंस को ध्यान धरे रे मन। विचार करो धीरज क्यों नहीं धरे रे मन धीरज क्यों नहीं धरे। और सूरदास जी ने अपनो नाम को पद लगा दो। सूरदास यह
हरि की लीला। सूरदास यह हरि की लीला। तुमने यार तिवारी जी कुछ गलत तो नहीं छपवा दो कार्ड में? अब तुमने बजात रहो, पढ़ लेंगे यार, हमें लग रहा हो कि गलत छप रहा हूँ कुछ। वैसे यार मैं छपो नहीं हूँ सो जैसो हम सोच रहे थे। हमें लग रहा हो कि तिवारी जी ने जो ने छपवा दो हो कि जे को हमारी कथा में गे है वो कुछ चंदा लग है। कछु ये डर से भी नहीं गाए कि सुनो हो मोड़ ठोक जाए 1000 के 1100, तो ऐसो लिखवाओ नहीं है। तिवारी परिवार ने कार्डे हम पहले ही दिन मंगा लेते हैं, तुम उन्हें तो गाओ, तुम आओ कच्छू नहीं लगने। सूरदास यह हरि की लीला। सूरदास यह हरि की लीला। तारे नाई तरे हे मन धीरज क्यों निधरे। हे मन धीरज क्यों निधरे। रे मन धीरज क्यों। तो विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरूर। हे कन्हैया मुझे विपत्ति दे दो। भगवान बोले पेट नहीं भरो। वास्तव में अगर तुम कुंती का जीवन देखोगे तो कुंती को जिंदगी में कभी सुख नहीं मिलो। कुंती को असली नाव जानत का है? सुनो कबू कथा में, कुंती को असली नाव है प्रथा। देवी भागवत में कथा है, देख लियो जाकर। सूरसेन की सगी बिटिया है, वसुदेव जी की बेन सगी बिल्कुल। कुंती भोज राजा हते, उनके संतान ने हती, सो कुंती को गोदी नामा करा दो। तो नाव हतो प्रथा, नाव पड़ गो कुंती। कुंती भोज राजा ने गोदी ले लो। भगवान बोले बुगा 3 साल में तुम्हारे बहु दद्दा छूट गए, इतने दुख चालू हो। पति मिलो, पी लिया को रोगी। पांडु को जन्म से पी गया तो कथा तो मैंने सुनी हो साहब। और वो भी श्रापित, पांडु को श्राप हतो महात्मा किदंब को। देवी भागवत की कथा बता रहे हैं। एक बार महात्मा किदंब अपनी पत्नी के संगे हिरण हिरणी बनके संसार के काम में हते। पांडु ने बाण मार दो, ये कई बाण में 2 ही भेद गए। किदंब ने श्राप दे दिया पांडु, जिस दिल पास गलत भाव से जाएगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। पांडु के 2 ब्याह भाई, माधवी और प्रथा। अब कुंती एक दिन वो तो भालो है रे, दुर्वासा को मंत्र दे गए थे वेद व्यास जी कि जे की देवता से चाहे हो सो संतान हो जाए। जो ही मंत्र कुंती ने दे दो तो माधवी को 4 लड़का भाई कुंती के कारण युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, 2 भाई माधवी के नकुल और सहदेव। एक दिन माधवी कर रही थी स्नान, पांडु अपने आप को ने रोक पाए और जो माधवी को स्पर्श करो पांडु मर गए। माधवी सती हो गई। भगवान बोले बुआ फिर भी तुम्हारा पेट ने भरो। भर जवानी में विधवा हो गई। और उतने पे ये दुष्ट दुर्योधन ने कबू तुम्हारी बहू को 20 सभा में निर्वस्त्र करो चाहो, कबू तुम्हारे लड़का को जहर दे के मारो चाहो, कबू जिंदा जलावो चाहो, जुआ में हरा दो, देश निकारो दबा दो, फिर भी तुम्हारा पेट ने भरो। कुंती बोली कन्हैया उस समय तुम संगे हते, सुबह दुख नहीं लगा। हाँ वो दुख नहीं लगा। बात इतने से एक भी समझ लो कि जीवन में दुख आएगा। इतनो बेशरम रिश्तेदार है जो दुख, इतनो बेशरम है, इतनो बेशरम है, निपटा देते के नहीं। जब किसी के जीवन में दुख आता है तो वो आदमी को निपटा देता है और कोई व्यक्ति दुख से निपट लेता है। कोई को दुख निपटा दे। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम
लड़वे की दवा ये बता रहे बतवा है, पर तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिनका भरोसा श्याम पर डूबा नहीं कभी, जिनका भरोसा श्याम पर डूबा नहीं कभी, तो तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी मृदंग जाना तुम्हारे मृदंग जाना तुझो वो पे मरी खाल चढ़ी रहे और तन्नक सो कच्चो कनक सन के धर दे, आजा वो में हाथ मारो सो नीचे की जमीन धस का ठहरे, मरी खाल पे कच्ची कनक बोला था, तुमने तो सब जिंदा कहा है नहीं, और अच्छी सिकी सिकी खा के आए हो नहीं, फिर भी आवाज नहीं निकल रही। अरे बा मारी खाल बोला था तुमने तो जिंदा हो तो ना करो कोशिश। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। जैसे कुंती माता ने बनाया, इतनी विपत्ति आई पर श्याम सुंदर सब में से निकाल के ले गए, क्यों रिश्ता था। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो भी चाहिए। अगर भगवान से जुड़े रहे तो सब मिल जाएगा। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो भी चाहिए। ऐसा करिश्मा हो जो भगवान ऐसी कृपा कर हैं यार, बस उससे जुड़े भर लो। ऐसा करिश्मा हो जो हुआ नहीं कभी, बस कितने पे तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। भगवान ने कुंती को, पांचों पांडवों को, सबको वरदान दिया और ठाकुर जी की विदाई हो रही है।
सब विदाई देने जा रहे हैं और अचानक से ठाकुर जी रुक गए। तो सब अपने अपने तरीके से विचार लगा रहे कि भगवान रुके कौन कौन। कुंती ने सोची हम आओ भतीजो हमें रोको हुई कि अब कछु दिन बुआ के रह लाए। युधिष्ठिर ने सोची हमें बड़ो भैया मानस सोची हुई भैया कह रहे हैं। अरे अर्जुन ने सोची हमें अपनो मित्र मानस सोची जब कछु दिन मित्र के संग रहे हैं। पर भगवान के रुकने का कारण कुछ और था। भगवान के रुकने का कारण था कुरुक्षेत्र में पड़े हुए